नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रोहतांग में अटल टनल आज से शुरू होगी। हिमाचल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का मोदी आज करेंगे उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल ने किया गुड़गांव में गांधी ग्राम का भूमि पूजन का। ग्रामीणों की आय बढ़ाने में सामुदायिक वन अधिकार महत्वपूर्ण। हाथरस घटना पर सीएम भूपेश बघेल बोले, मोदी योगी का शासन प्रजातंत्र के लिए घातक। सांत्वना देने वालों के साथ हो रही है मारपीट। जगदलपुर में सटोरियों के खिलाफ चला अभियान। बस्तर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा क्षेत्र में एक बार फिर दिखा नक्सलियों का आतंक। बीएसएनएल टावर की मशीनों में लगाई आग। बीएसएनएल की सभी सेवाएं हुई बंद। और भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख के पार। मौतों में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्वी लद्दाख से सटी करीब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच लगातार तनाव का माहौल जारी है। एलएसी का टेम्परेचर 50 डिग्री से नीचे होने पर भी भारतीय सेना अपने दुश्मनों से डटकर सामना करती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक और सौगात दे दिया है, जिससे सेना को अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी। दरअसल लेह में सेना एक हथियार और बाकी सामानों की सप्लाई के लिए सुरंग खुल गई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के पास नीचे दुनिया के सबसे लंबे टनल अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी आज करेंगे। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करेगी। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रा में भी कम समय लगे। गौरतलब है कि इससे पहले घाटी में बर्फबारी के चलते साल के 6 महीने आवागमन बाधित रहता था, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ये पूरे साल खुला रहेगा। यह अटल टनल हिमालय के पीर पंजाल क्षेत्र में समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। आपको बताते चले, इस टनल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय सेना को होने वाला है, जहां पहले सिर्फ जोजिला पास से ही सेना तक सामान की सप्लाई की जाती थी। वहीं अब इसके टनल के बनने से सर्दियों में भी सेना तक हथियारों की सप्लाई आसानी से की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामने आई गैंगरेप वारदात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि हाथरस की घटना हृदय विदारक है, लेकिन शासन प्रशासन मामले को छिपाने में लगे। हाथरस की घटना है वो हृदय विदारक है, और दुख और तब बढ़ जाता है जब वहां शासन प्रशासन है वो उसे छुपाने में लग जाता है, और दुख और तब बढ़ जाता है जब परिवार के लोगों को पीड़िता के अंतिम क्रियाकर्म करने न दे, और जो सांत्वना देने जाए उनको गिरफ्तार कर लें। राहुल जी, प्रियंका जी कल जा रहे थे और उनको जिस प्रकार से रोका गया, जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई, धक्का मुक्की की गई, वो बेहद निंदनीय है। प्रजातंत्र में ये सब नहीं चलता। जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बेहद प्रजातंत्र के लिए बेहद घातक है, और इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और पीड़िता के परिवार के साथ पूरी हमारी सहानुभूति। खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा गांधी औद्योगिकी एवं
वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही पाटन, सांकरा, दुर्ग और भिलाई में 253 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत वाले 39 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में उद्यानिकी और वानिकी की शिक्षा, अनुसंधान एवं इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार एवं स्वावलंबन के नए द्वार भी खुल जाएंगे। खबर रायपुर से, जहां पर महात्मा गांधी के गांधी ग्राम के संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी अंचल उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतर्गत जंगल के मध्य में स्थित एक छोटे से गांव कुलगांव में गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में आयोजित सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्र वितरण समारोह में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लगभग 1300 सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांकेर जिले के अंतर्गत इच्छापुर में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की थी। मुख्यमंत्री ने कांकेर का कुलगांव में गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया। वनों के संरक्षण तथा विकास सहित ग्रामीणों की आय बढ़ाने में सामुदायिक वन अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के 1300 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण, इच्छापुर में हर्रा प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया गया। एक छोटे से गांव कोलगांव में गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा यहां पर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में आयोजित सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्र वितरण समारोह में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लगभग 1300 सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांकेर जिले के अंतर्गत इच्छापुर में हर्रा संस्करण केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कुलगांव में स्थापित किए जा रहे गांधी ग्राम की स्थापना जिला प्रशासन और वन मंडल द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। गांधी ग्राम की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वतः रोजगार से जोड़ना होगा। कुलगांव में स्थापित किए जा रहे गांधी ग्राम में उत्तर बस्तर कांकेर के साथ साथ राज्य के सभी जिलों के युवा कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण ले सकेंगे। गांधी ग्राम की स्थापना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षण कक्ष और 100 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामुदायिक पट्टेदारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पट्टा मिलने के बाद महात्मा गांधी की परिकल्पना को धरातल पर उतारकर देश दुनिया को दिखाने और वन अधिकार पट्टे से ग्रामीणों को समग्र रूप से रोजगार मिल रहा है, उनकी आय को साधन बढ़ाने व स्वावलंबी बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन अधिकार के वितरण से जंगल के वनवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है। इससे वनों का संरक्षण, विकास और ग्रामीणों की आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध होंगे। वर्ष भर का काम मिलने से वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को काम की तलाश में पलायन करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पट्टा वितरण के बाद जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे संबंधित गांव के लोगों को ये जानकारी दें कि इस गांव में कितने क्षेत्रफल का कितना पट्टा दिया गया है। इसके साथ ही हर गांव में वहां उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। कार्य योजना इस प्रकार तैयार की जाएगी कि वनवासियों को साल भर रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व, वन, कृषि तथा उद्यानिकी सहित मनरेगा योजना और अन्य विभागों का सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र में विकास विशेष
वनोपज का उत्पादन होगा, वहां पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। इससे वनवासियों की सतत रूप से आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक अधिकार के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जीवन एवं प्रबंधन कार्य भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सुविधा जैसे विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, विद्युत एवं दूर संचार लाइन, टंकियां एवं लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति एवं जल पाइपलाइन, जल या वर्षा जल संचय की संरचनाएं, लघु सिंचाई नहर के साथ साथ कई बड़ी चीजों को यहां पर रखा गया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को सम्मान के जीवन के साथ साथ अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए फलदार लघु वनोपज एवं औषधि रोपण, सब्जी उत्पादों आदि लाभदायक फसलों का लगाया जाएगा। इससे जंगल कटने से बचेंगे और यहाँ के वनवासी जंगलों का संरक्षण भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने विशेषकर फलदार तथा लघु वनोपज पर आधारित पौधे जैसे इमली, आम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि वनोपज के रोपण पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिलों में उपस्थित वन अधिकार समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा भी करी है। उन्होंने सामुदायिक वन अधिकार संरक्षण पत्र के तहत प्रदायित भूमि के स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। श्री बघेल ने इंदिरा वन मितान समूह के गठन करने के लिए जोर दिया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार द्वारा वनों के संरक्षण तथा संवर्धन सहित वनवासियों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य में वनवासियों की उन्नति के लिए बड़ी तादाद में व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक वन संरक्षण अधिकार पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में चालू वर्ष में अब तक लघु वनोपजों के सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर बना रहा है। छत्तीसगढ़ में देश के लगभग 124 करोड़ रुपए की राशि में 74% लघु वनोपजों का संग्रहण हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वनवासियों के हित के लिए लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ साथ उसके प्रसंस्करण कार्य व भी विशेष जोर दिया गया है। यहाँ लघु वनोपजों की खरीदी का दायरा निरंतर बढ़ाते हुए 31 तक कर दिया गया। इसी तरह तेंदुपत्ता संग्रहालय के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए स्वर्गीय शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदुपत्ता संग्रहालय सामाजिक सुरक्षा योजना भी चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वन संसाधन के अधिकार के लिए मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रूप से वनों का उपयोग भी आने वाली पीढ़ी पर कर सके, इसलिए बेहतर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह, प्रदेशी सचिव आदिम जाति कल्याण श्री डीडी सिंह प्रधान, मुख्य वन संरक्षण श्री राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, श्री विनोद वर्मा, श्री रुचिर गर्ग उपस्थित थे। इस मौके पर गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर कई सारे लोग उपस्थित रहे। आपको बताते चले यहाँ पर फलदार पेड़ भी लगाए जाएंगे जिससे लोगों को काफी सहायता भी मिलेगी और लोग पलायन नहीं करेंगे। तेंदुपत्ता का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया, इसको लेकर भी कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। कृषि संबंधित बिलों को लेकर के जहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के बेलगहना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप शुक्ला व उपाध्यक्ष गणेश कश्यप के मार्गदर्शन में बेलगहना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज 2 अक्टूबर को पडराना पत्रा से बेलगहना तहसील कार्यालय केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और तहसील परिसर में कृषि बिल को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया, प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार ने जो कृषि बिल पास किया उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। वहीं कृषि बिल को काले कानून बताकर संबंधित बिलों को निरस्त करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेलगहना नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। धीरे धीरे भारत में बेचत जात है। अब बारी किसान के आगे, किसान जो मेहनत कर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक और गांव स्तर में जाके किसानों की लड़ाई को लड़ना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमने ये सरकार बनाने के लिए रमन सरकार को ढकेलने के लिए न्याय यात्रा किया था, उसी प्रकार ये तानाशाही मोदी का जो रवैया है
जो पूरे भारत देश में किसानों के विरोध में है। आज पूरा भारत देश के 62 करोड़ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को हम गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिए कि किसान के साथ मिलकर किसानों के बात बताएं कि ये जो बिल है वो आपके हित में नहीं है। गांधी जयंती के अवसर पर रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। महापौर नगर निगम आयुक्त के साथ कर्मचारियों ने श्रमदान करके महात्मा गांधी को याद किया। साथ ही साथ महापौर द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर उनके विचारों को रखते हुए उनके प्रिय भजन वैष्णव जनते को सुनाया गया। महापौर जानकी काटाजू के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करके बापू के सपनों का भारत पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद सभापति जयंत ठेठवार द्वारा आभार प्रकट करते हुए कहा गया कि वास्तव में महात्मा गांधी के विचारों का ग्रहण कर धरातल पे लाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ ही है। इसे लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बापू की जयंती है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता था इस तालाब के करीब आकर इसको साफ करने का और इससे प्यार करने का, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से शारीरिक मानसिक रूप से जुड़ते हैं तो फिर आपको उससे जो है लगाव हो जाता है। भुज बजान तालाब वास्तव में रायगढ़ का वैभव है और अभी कुछ सालों से इसमें जो लोग प्रदूषण कर रहे हैं स्थानीय लोग और बाकी सामाजिक तत्व, तो उसके कारण इसमें प्लास्टिक और गंदगी का अंबार लगा है। आज महापौर मैडम, सभापति जी और बाकी सारे माननीय पार्षद, खासकर जो इस वार्ड के लगे हुए पार्षद। खबर बालोद से, जहां पर वार्ड वासियों की बिना जानकारी नगर पालिका द्वारा गुपचुप तरीके से एयरटेल कंपनी एनओसी देने के विरोध वार्ड वासियों द्वारा नगर पालिका बलौदा बाजार पहुंचकर विरोध जताया गया और तत्काल एयरटेल टावर को हटाने की मांग करी गई। आपको बता दें, नगर पालिका बलौदा बाजार वार्ड 20 के वासियों ने नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ और अध्यक्ष को लिखित में शिकायत देकर टावर को तत्काल हटाने की मांग करी। हैरानी की बात तो यह है कि खुद इसकी जानकारी अध्यक्ष को नहीं थी, जबकि खुद अध्यक्ष उसी वार्ड के निवासी हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान मछली पालन और स्विमिंग पूल बनाने का झांसा देकर एयरटेल कंपनी द्वारा नगर पालिका बलौदा बाजार के वार्ड 20 में कई फीट गड्ढा खोदा गया था। ये एयरटेल कंपनी को परमिशन दिया गया वहाँ पे टावर लगाने का, तो उसने यहाँ विधिवत आवेदन किया था और समस्त क्राइटेरिया को फुलफिल किया, तब उसको परमिशन दिया गया है। किंतु वार्डवासी वहाँ विरोध कर रहे हैं, टावर का भी मुझे ज्ञापन सौंपे हैं। तो अगर वार्ड वालों का विरोध है तो उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेकर उसको स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को पत्राचार किया जाएगा। नियम में ऐसा अनुमति वहाँ लेने का नहीं रहता है। जो भी विधिवत प्रक्रिया और नियम का पालन करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है। खबर बालोद से, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया गया, उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए सभी को कांग्रेसी धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि गांधी की जयंती और हम केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरने पर बैठे हुए केंद्र सरकार द्वारा जो जबरदस्ती 3 बिल पास किए गए हैं उनका विरोध हम कर रहे हैं। ये एक काला कानून है जिसमें विपक्ष को भी दबाने की कोशिश की गई है। किसानों को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा रची जा रही है, जिसका हम सब कड़ा विरोध करते हैं। ये बोली कि तोर उपज कम हो है, मोर पैसा ज्यादा खर्चा हो है, ओकर हर जाना ते। आज हम लोग एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इस उपलक्ष्य में किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से तीन बिलों को जिस तरीके से पास किया गया और जो लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से की गई। राज्यसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष जब मतदान का मांग कर रहा था तो उसको भी हटा दिया गया और एक तरीके से तानाशाहीपूर्ण जो निर्णय लिया गया है किसानों के विरोध में, जिससे पूरा देश का किसान आक्रोशित है। और उसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और यह मांग करती है कि वो जो तीनों बिल किसानों के हित में लिए गए हैं उसको वापस ले सरकार।
खबर सिवांग से है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदिवासी विकास प्राधिकरण सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती के अवसर पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित 3 किसान बिल का विरोध किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान नेता अंजो निषाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जबरिया तरीके से किसान विरोधी काला कानून किसानों पर थोपा जा रहा है। इस कानून से उद्योगपति अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसान कहीं भी धान बेच सकता है, इनको हमको आपको समझना है। खबर गरियाबंद से, जहां पर लोग अभी भी शौच के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहां के सरपंच सचिव ने शौचालय की राशि का बंदर बांट करके खाना पूर्ति कर दी है। मोदी सरकार की योजना आज धरातल पर फ्लॉप साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पंचायत स्तर में केंद्र सरकार द्वारा शौचालय की पूरी राशि तो दी नहीं गई, लेकिन सरपंच और सचिव ने राशि का बंदर बांट जरूर कर लिया। वहीं पंचायत की कई योजनाएं महज खाना पूर्ति ही साबित हो रही हैं। आपके घर में जो शौचालय बना है उसकी? हमारा घर में जैसे शौचालय बनाया है तो मूर्ति टाइप पर बना दिया है और उसमें कुछ नहीं है, गड्ढा उड्ढा भी कुछ नहीं है, सीट नहीं फीट नहीं कुछ नहीं है इन्हें। दरवाजा नहीं लगा है? दरवाजा लगा दिया है, जो ये छोटा सा टीपा जैसा थोड़ा डाल दिए हैं तो भी निकल गया नहीं। खबर जगदलपुर से, जहां पर जगदलपुर में सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे कार्रवाई में आज एक और सफलता बस्तर पुलिस को मिली। शहर के धर्मपुरा इलाके में देर रात आईपीएल मैच मुंबई और पंजाब में सट्टा खिलाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 मोबाइल 20,000 की रकम जब्त की गई। कोतवाली पुलिस साथ ही 10 लाख रुपए की सट्टा पट्टी भी जब्त की है। बस्तर सीएसपी हेमसागर सिद्धार ने बताया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों के घर में रहने की समझाइश की जा रही है, तो वहीं शहर के सटोरी आईपीएल मैच के लाखों रुपए दाव में लगा रहे हैं। मुखबिरी की सूचना पर 2 जगह कार्रवाई करी गई है। कुछ लोग जो है धर्मपुरा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल का मैच चल रहा था पंजाब और मुंबई के मध्य, इसमें रुपए पैसे का दांव लगाकर जो है सट्टा पट्टी का लेखन कर रहे हैं। और इस सूचना पर एमन साहू थाना प्रभारी कोतवाली की जो टीम है मौके पर रवाना हुई थी और दर्शित स्थल पर जो है कोतवाली की टीम के द्वारा जो है रेड कार्रवाई किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्राम एर्राबोर में नक्सलियों ने बीएसएनएल टावर की मशीनों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं बंद हैं। वहीं आग लगने के कारण नक्सलियों ने ताड़ के पत्ते और डीजल का उपयोग किया है। मशीनों में आग लगाने की वजह से टावर पूरी तरीके से बंद हो गया। इलाके में टावर में नक्सलियों द्वारा किए गए इस आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक नक्सली वहां से भाग चुके थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ।
आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। रोहतांग में अटल टनल आज से शुरू हो गया। हिमाचल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल मोदी आज करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में दलित युवती के साथ गैंगरेप के 1 महीने बाद एफआईआर। गुडुम्बा पुलिस और अफसरों के चक्कर काटता रहा परिवार। नौकरी के नाम पर दरिंदों ने किया गैंगरेप। हाथरस कांड में सरकार का बड़ा एक्शन। एसपीसी और थानेदार पर गिरी गाज। नार्को टेस्ट को लेकर भी दिया आदेश। अमरोहा में तालिबानी फैसला। नाबालिग की चोरी की शक में बंधक बनाकर पीटा। खंबे से बांधकर नाबालिग को पीटा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने का अनुरोध। और भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख के पार। मौत में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।